देता हूँ आप लोगों को। आज थोड़ा सा डिटेल में। बुक लीजिएगा, पेंसिल हाथ में रखिएगा। इसके बाद में देखो अपन को रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम बेस्ड चीज के ऊपर है, और फिर मुझे आप लोगों का राइटिंग स्किल का भी वो लेना है टेस्ट। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर। ईमान कहते हैं धर्म। हम जिस चीज को मानकर अपने जीवन को जीते हैं वो हमारा ईमान है, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ, धर्म और ईमान को जानो, इसी पे कोटेशन है, या न जानो, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने पर जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक कह रहा है कि हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये चीज गलत है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। कल भी आप लोगों को बताया था कि धर्म हमें प्रेम करना, एक दूसरे की सहायता करना, परोपकार, उपकार, निर्भीकता, सहिष्णुता, एक दूसरे के तथ्यों का सम्मान करना सिखाता है, न कि हमें लड़ना सिखाता है। धर्म हमें सिखाता है कि छोटों से प्रेम से बोलो, बड़ों का सम्मान करो, मित्रों के साथ में समान व्यवहार करो। कोई मित्र यदि आपके साथ में गलत व्यवहार करता है तो उसे समझा दीजिए कि ये बात अच्छी नहीं है, उसे समझना होगा। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति नहीं समझता है, बार बार कहने पर भी, तो हम उसे मूर्ख की श्रेणी में रख सकते हैं। समझ गए ना? व्यवहार हमें इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि ये हमारा मित्र है, ये दूर का मित्र है, ये नजदीक का मित्र है। सारे मनुष्य एक समान है। दूसरा पैराग्राफ, देश के सभी शहरों का यही हाल है। मैं अपने ही देश की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में यही हालात है। धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता। देखो, आप हमारी क्या गलती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर कोई व्यक्ति हमें बेवकूफ बना रहा है तो हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। जिधर देने का तात्पर्य है कि जिस तरफ जाने का कहते हैं वो उस तरफ चला जाता है। मैं यदि आपको कहूं कि आप एक छत से नीचे कूद जाओ तो कूदोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है सर ने गलत इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं कूदूंगा तो मेरे लगेगी, सर के कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि मैं कहूंगा कि रोज पढ़ा करो नित्य, तो हो सकता है आप उस चीज को एक्सेप्ट करो कि नहीं, पढ़ने से हमें ही फायदा, सर को क्या फायदा। तो हमारे हित की बात क्या है, हमें इससे सोचना होगा हमारी बुद्धि से। आगे देखिएगा, यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उसका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। हम लोग इस संसार के अंदर जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है उसका बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा काम करता है हम उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। अरे, वो कितना बदमाश है, वो कितना डेंजर है। लेकिन हमने कभी इस चीज के लिए बात की कि वो व्यक्ति कितना ज्ञानी है, वो कितना सम्मानित है, इस चीज की बात हम नहीं करते। हमारी यही गलती है, क्योंकि हम बुराई को पहले देखते हैं, अच्छाई को नहीं देखते, और जब तक हम अच्छाई को देखना शुरू नहीं करेंगे, हम किसी भी स्थिति में अपने बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। इसलिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे बड़ा सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। धर्म के नाम पर आप हमको बेवकूफ बनाना बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति हमें बेवकूफ बना देता है और हम बन भी जाते हैं, ये दोनों के लिए सहज स्थिति है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। जो व्यक्ति सामान्य है वो धर्म को क्या जाने। उसे तो यही पता है कि धर्म क्या है, एक दूसरे से प्रेम से बोलना, अपनी पूजा पाठ करना, अपने धार्मिक स्थान पे जाना और लोगों की सहायता करना। लेकिन वही व्यक्ति जब दुष्कर्मी लोगों की बातों में आ जाता है तो वही अपने धर्म को त्याग देता है। उसकी इसी अवस्था से चालक चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं, और आप हमारा, वे सारे के सारे लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64 का सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। पहले में इतना कुछ दिया हुआ नहीं है, सामान्य दे रखा है कि जो लोग पैसे वाले हैं उन लोगों में थोड़ा सा बुद्धि का कुछ असर अलग रहता है, वो लोग सोच समझ नहीं पाते, क्यों कि वे सिर्फ धन को महत्व देते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुआइयां देते और दीन चिल्लाते रहते हैं।
अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं, थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा आपको कि हम लोग समाज के अंदर जो व्यक्ति बुरा है, जो व्यक्ति बुराई से धन को कमा रहा है, उसकी गाड़ी बंगले को देखकर हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वो व्यक्ति सत्कर्मी है या दुष्कर्मी है। यदि वो व्यक्ति दुष्कर्मी है तो हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं। आप लोग ये चीज बताओ, आप लोग स्कूल में भी आते हो, अपने घर पे भी रहते हो, कैसे लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हो? कैसे लोगों से मिलना और बातें करना पसंद करते हो? जो लोग अच्छा है या बुरा है? कैसे व्यक्ति से बातें करना पसंद करोगे? जो व्यक्ति अच्छा है उससे या जो व्यक्ति बुरा है उससे? स्वाभाविक है, हम अच्छा, जो व्यक्ति अच्छा है स्वाभाविक बोलने चालने में, हम उसी से बात करना पसंद करेंगे। तो हम समाज में बुरे व्यक्ति को इतना महत्व क्यों दें? लेखक हमें यह समझाना चाह रहा है। दूसरी चीज ये है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। उद्योग बोलते हैं मेहनत। हमें साहस रखना होगा, हमें किसी चीज का विरोध करना होगा, ये चीज गलत है, यह चीज सही है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। यदि हम इसी तरह से लोगों की बातों में आते रहे तो हम एक दूसरे का कभी भी सम्मान नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे की बातों में आकर हम अपना ही नुकसान करते रहेंगे। देखिएगा, दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है सामान्य रूप से कि हम यदि किसी का हक छीनकर कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो वह भी धर्म नहीं है। हम यदि अपनी आत्मा को, अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें अपने आचरण को शुद्ध करना होगा। आपको यदि अच्छा विद्यार्थी बनना है तो आपको कुछ अच्छे आचरण करने होंगे। समय पे पढ़ना, समय पे काम काम करना, समय पे उठना, समय पे स्कूल आना और समय पे किसी प्रश्न का उत्तर देना या समय पे किसी चीज को समझना। यदि आप नहीं समझोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको या कोई भी टीचर आपको अच्छा विद्यार्थी नहीं कहेगा। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, स्वाधीनता बोलते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो हम परिश्रम कर रहे हैं, उद्योग का अर्थ हुआ परिश्रम, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। राजनीति में भी यही है कि वहां पर भी धर्म के बुरे लोगों को स्थान दिया जा रहा है। जब तक ये स्थिति रहेगी, आप हमारे लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, ना देश के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी है, ना व्यक्तिगत तौर पर अच्छी है। इस प्रकार से हम उस दिन हमें स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटाकर रख दिया था, अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय हमने कुछ ऐसे धार्मिक लोगों को महत्व दिया जो हमारे देश की धार्मिक परंपरा को समझ नहीं सके, और उसी का परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं कि धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं, धर्म के नाम पर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने, देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। अर्थात उस समय के धार्मिक लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए, मुल्ला मौलाना बारी और शंकराचार्य ने, इन्होंने अपने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म की बुराइयों को हटाने के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन हमारे सामने इनकी छवि को ऐसा रखा गया कि जैसे इन लोगों ने कोई दुष्कर्म किया हो। कोई पढ़ने वाला बच्चा है क्लास में और मैं यदि ये कहूँ कि ये बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता, ये शैतान है, तो क्या सही है? नहीं। हमारे सामने भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनाई गई। जो लोग अच्छे थे उनकी अच्छाइयों को बताया नहीं गया, और जो लोग बुरे थे उनकी अच्छाइयों को न बताकर उनको बहुत आगे अग्रसित किया गया। इन परिस्थितियों के कारण हम अभी भी धर्म के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और अपने जीवन को ही व्यतीत करते रहते हैं। आगे का उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं।
महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म का मतलब यह नहीं कि आपने पूजा की और पाठ की, धर्म का मतलब यह है हम अपने आचरण को शुद्ध रखें, आचरण को अच्छा रखें, एक दूसरे से प्रेम से बोले, एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे के निस्वार्थ भावना से काम आए। यही मुख्य रूप से धर्म है, इसके विपरीत में धर्म कुछ नहीं। लास्ट पैराग्राफ में आइएगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो लाहजब मजहब नास्तिक आदमी कहीं अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि हम यदि धर्म के नाम पर किसी को मारते हैं तो इससे अच्छा है कि मूर्ख हो जाना, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। वो कहता कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे तो अपना काम करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, अपना पेट भरना है। जिनका आचरण अच्छा है वह दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। यदि आपका आचरण अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप यही कोशिश करेंगे कि मेरे काम से किसी दूसरे व्यक्ति को दुख न हो। जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, और ऐसे लोग जो ये सोचते हैं समझते हैं कि जो लोग अपने हित के लिए दूसरों को उकसाते हैं वे मूर्ख हैं,